दो शब्द हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्लैनेट गाइड करते हैं कि हमारी लाइफ में घटनाएं किस तरह से होंगी और किस टाइम पर होंगी, कि न्यूमरोलॉजी शायद वेस्टर्न कंट्रीज से आई है। क्योंकि वो काम वो कर ही नहीं रहे जिस डेस्टिनी के लिए वो बने। अब हमें कैसे पता कि हमारा डेस्टिनी नंबर क्या है? और अगर हम उस करियर को अपना लेते हैं और उसमें हम चले जाते हैं तो वो डेफिनेटली हमें सक्सेस देता ही देता कुछ कंसल्टेंसी में कुछ प्रेडिक्शन किया हो और उनसे उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई हो? है। शनि है, मनी है, लेकिन शनि स्ट्रगल भी है। क्या जरूरी है कुंडली मिलाना? क्या जरूरी है न्यूमरोलॉजी से ये जांचना कि शादी कितने सक्सेसफुल होगी? और जो यंग जनरेशन है वो अब इन चीज़ों को नहीं मानती। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लगाई देते हैं और किसी को हम देखते हैं काम शुरू होते ही सक्सेस भी आ जाता है। 2025 में आपकी तरफ से कोई प्रेडिक्शन? नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मक्कड़ और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा शो व्यूज एंड न्यूज पॉडकास्ट पे, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो स्टोरीज ऑफ चेंज हैं। तो आइए आज मिलकर के स्वागत करते हैं मिस अनुजा मेहंदीरता का, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और दिल्ली एनसीआर की जानी मानी हस्ती हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं थैंक यू करना चाहूँगी विक्रांत आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं लोगों तक अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूं और स्प्रेड कर सकूं और उन्हें इससे जो भी फ़ायदा मिलेगा मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। ये मेरा तो था। मैम, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जी क्योंकि ये जो दो शब्द हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, जी ये अपने आप में अलग अलग साइंस हैं, अलग जी अलग बिल्कुल मेथड हैं जिनसे हम चीज़ों को मैच करते हैं, देखते हैं, यस प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जी कुछ रेमेडीज के बारे में भी जानने की कोशिश हाँ जी। करते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एक नंबर साइंस है और एक प्लैनेट से जुड़ी हुई चीज़ है। न्यूमरोलॉजी हमें हमारे नंबर्स के बारे में बताती है। जो डेट ऑफ बर्थ लेकर हम बॉर्न हुए हैं, वो डेट ऑफ बर्थ हमें हमारे बारे में क्या बताना चाह रही है, वो हमें कैसे गाइड कर रही है कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है। और जो एस्ट्रोलॉजी है, वो जब हम बॉर्न हुए थे उस टाइम स्काई में प्लैनेट की क्या पोजीशन थी, नक्षत्र क्या थे और हमें कौन से नक्षत्र और ग्रह हमें मिले हैं उस टाइम पर, उनके बेस पर आधारित होती है, जो हमें प्लैनेट गाइड करते हैं कि हमारी लाइफ में घटनाएं किस तरह से होंगी और किस टाइम पर होंगी। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। जहाँ न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं, वहीं पर एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स होते हैं। हर नंबर को एक प्लैनेट मिला हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंट साइंस होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम बचपन से एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो जानते आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा मानना समझना है कि न्यूमरोलॉजी शायद वेस्टर्न कंट्रीज से आई है और वेस्ट में ज़्यादा फॉलो करी जाती है। हमारे देश में एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा चलती थी, क्या ये बात सही है? पहले ये जो न्यूमरोलॉजी है ये फ़ॉरेन से ही आई हुई है, पर अब इंडिया में इसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है। अब लोग जानने लगे हैं कि हम नंबर से भी अपनी लाइफ़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करती है। हमारा जो डेस्टिनी नंबर है, जो हमारा लाइफ़ पाथ नंबर है, वो हमें ये बताता है कि हमें लाइफ़ में करना क्या है, हमारा करियर क्या होगा। अगर हम अपना करियर उस नंबर के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, तो हम डेफ़िनिटली सक्सेसफुल रहते हैं। अगर हम वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि लोग परेशान हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि वो काम वो कर ही नहीं रहे जिस डेस्टिनी के लिए वो बने हैं। तो न्यूमरोलॉजी जो है, नंबर साइंस जो है, वो हमारी डेस्टिनी और करियर में हमारी बहुत हेल्प करती अभी आपने एक शब्द यूज करा, डेस्टिनी है। नंबर, डेस्टिनी नंबर, लाइफ यस, पाथ नंबर। यस। तो ये थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहेंगे कि ये एक्चुअली क्या होता है, या फिर अब हमें कैसे पता कि हमारा डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर जो होता है, जो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ लूँ, आपकी डेट ऑफ मेरी बर्थ डेट ऑफ बर्थ 14 40 1187। हाँ, 1987 है। जी। तो जब हम इसे पूरा टोटल करेंगे लाइक 1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 7, इसको जोड़कर जो हम्म, जब हम इसे प्लस करेंगे, जो नंबर हमें मिलेगा, हम्म, मान लीजिए कि वो 2 डिजिट नंबर है। मान लीजिए हम्म, सपोज़ कीजिए कि वो 42 आया, ओके। तो हम 4 + 2 को भी जॉइन करके एक सिंगल डिजिट एक सिंगल निकालेंगे। डिजिट, ओके। वो सिंगल डिजिट जो हमें मिलेगा, वो डिसाइड करता है कि हमें लाइफ में कौन-सा करियर हम्म, अपनाना चाहिए। और हम्म, अगर हम उस करियर को अपना लेते हैं और उसमें हम चले जाते हैं, हम्म, तो वो डेफ़िनेटली हमें सक्सेस देता ही देता है। हम्म।
तो उसी को ही डेस्टिनी नंबर कहते हैं? उसी को डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर अच्छा, या दोनों जीवन, एक ही हैं हाँ ये। जीवन पथ हम उसको जिसको बोलते हैं, वो सेम नंबर है। तो आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कैसे आया? मुझे हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहने की, करते रहने की आदत है और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ किया भी है। मैंने कुकिंग भी की, मैंने अपना एक पेज बनाया कोविड के टाइम पे, एवरीडे रेसिपीज़ के नाम से, और उसमें मैं डेली एक रेसिपी पोस्ट करती थी। उस पेज पे मैंने 500 से ज़्यादा रेसिपीज़ पोस्ट की कोविड के टाइम पे। उसके बाद मैंने बेकिंग किया, बेकिंग को मैंने प्रोफ़ेशनली भी अपनाया, सबने एप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा किया। तो इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहना, पेंटिंग्स करना, आर्ट वर्क करना, तो ये सब मेरे शौक रहे हैं। पर कुछ तलाश था, मतलब अभी लाइफ सैटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। ऐसे लग रहा था कि नहीं, ये सब नहीं, कुछ और करना है। तो जब मैं अपना फ़ोन यूज़ करती थी, जब मैं कुछ काम करती थी, तो एक नाम पॉपअप होता था, न्यूमरोलॉजी, हुँ, लर्न योर नंबर्स, नो अबाउट योर नंबर्स। तो हुँ, मैं इग्नोर कर रही थी उसे। हुँ, मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ डिफरेंट ही चीज़ है, ये मुझे नहीं सीखनी है। हुँ, बट जब मैंने उसका पूरा डिटेल पढ़ा, उसको देखा और उसमें एनरोल किया, और मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने टीचर को, अपने गुरु को, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया हुँ, और उन्होंने मुझे प्रेडिक्शन का वो लेवल दिया जिससे मैं लोगों की मदद कर सकी। हुँ, मैंने जब अपने क्लोज़ रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स हुँ, की, हुँ, अपनी फैमिली की जब प्रेडिक्शन की, हुँ, तो मैंने ये देखा कि जो मैं बोल रही हूँ सब उससे रेज़ोनेट कर रहे हैं, हुँ, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा। हुँ, वही कोर्स करते-करते मुझे पता चला कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हुँ, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे वो अलग हुँ, साइंस ही क्यों नहीं है। हुँ, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी को भी सीखा, और हुँ, एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद जब मैंने उन दोनों साइंस को यूज़ करके प्रेडिक्शन किया, हुँ। तो प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग ही लेवल का था। तो मतलब आपने स्टार्ट किया न्यूमरोलॉजी को सीखने से और एंड यू हाँ, एंड अप लर्निंग एस्ट्रोलॉजी और आल्सो। ये इतनी वास्ट साइंस है कि इसके लिए एक जन्म भी कम है। मैं अच्छा। हर रोज़ कुछ नया सीख रही हूँ और उसको प्रेडिक्शन में यूज़ कर रही हूँ, तो हर रोज़ एक नई ही प्रेडिक्शन सामने आती है। हुँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी प्रेडिक्शन से लोगों की हेल्प कर पाती हूँ, और जिस चीज़ में वो परेशान हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उन्हें वो रास्ता दिखा पाती हूँ कि हुँ। कैसे मैं उनके स्ट्रगल को कम कर सकती हूँ। अभी आपने बात की प्रेडिक्शन की, आपने बात की रेजोनेंस की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जी, आपने ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज़ की होंगी। जी। तो ऐसी कोई स्टोरी या ऐसा कोई किस्सा आप हमसे शेयर कर पाएँ जिसमें आपने उनके लिए कुछ कुछ कंसल्टेंसी में कुछ प्रेडिक्शन किया हो और उनसे उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई हो? ऐसे कंसल्टेशन तो जैसे मैं करती ही रहती हूँ। हुँ, कहीं न कहीं लोगों को फ़ायदा हो भी जाता है, हुँ, ओवरकम कर जाते हैं अपनी प्रॉब्लम से, हुँ, थैंक्स बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हुँ। अभी हाल ही में मैंने 2 बच्चों की प्रेडिक्शन की, अच्छा, जो मुझे मतलब दिल से खुशी देता है। अच्छा, वो बच्चे एक-दूसरे को पसंद करते हैं अच्छा, और शादी करना चाहते थे। अच्छा। लेकिन बहुत कन्फ्यूज़ थे कि पता नहीं घर में पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा? हुँ, क्योंकि पेरेंट्स आप जानते हैं कि वो अपने लेवल पे हुँ, अपने बच्चों के पार्टनर ढूँढना चाहते हैं। हुँ, वो हर तरह से सिक्योर होके कि हुँ, बच्चा जो है प्रोफ़ेशनली भी सेटल्ड हो और सब हुँ, कुछ पढ़ा-लिखा भी हो हर तरीके से। सब कुछ ठीक था, लेकिन बच्चों में कन्फ्यूज़न था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मना कर दे। तो उन्होंने मुझे अपना चार्ट चेक करने के लिए बोला कि आप हमारा हॉरोस्कोप और नंबर दोनों चेक करिए हुँ, कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है। हुँ, तो जब मैंने उनका हॉरोस्कोप चेक किया, मैंने उनका कुंडली मिलान भी किया, हुँ, तो मैंने देखा वो हर तरफ से कंपैटिबल हुँ, है। तब मैंने उनके लिए एक सूटेबल टाइम और हुँ, डे निकाला और उनको ये बोला कि आप हुँ, इस टाइम पे, इस डे हुँ, में अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात करो। हुँ, भगवान ने चाहा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हुँ, उन बच्चों ने मेरी बात मानी और सेम उसी टाइम पर अपने हुँ, घर में बात की, हुँ। और जैसे पेरेंट्स तैयार ही बैठे थे इस रिश्ते के लिए, अच्छा, उन्होंने एकदम से यस बोल दिया और विदिन 4-5 डेज़ उनका रोका हो गया और अब वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो मुझे इससे बहुत खुश हैं वो भी और मैं भी बहुत खुश हूँ उनकी बहुत बढ़िया। प्रेडिक्शन मतलब ये करके। तो बहुत अच्छी आपने स्टोरी बताई जी, और अगर वो आप हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे, देख तो उनको हम भी शुभकामनाएँ देना जी, चाहेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हुए मैं अनुजा जी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आम तौर पे लोग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इससे अपने जीवन को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं? देखिए जैसे आप जानते हैं कि आजकल लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत बढ़ गए हैं, हुँ, होड़ है एक, हुँ, भाग रही है दुनिया एक दूसरे के हुँ, पीछे, और जब उन्हें अपनी लाइफ के कोई मेजर डिसीजन लेने होते हैं, हुँ, अनस्टेबल लाइफ है सबकी, हर कोई चाहता है कि हम जो भी काम करें या जो हुँ, भी शुरू करें
उसका पहले सारी गाइडेंस ले लें कि ताकि वो प्रोजेक्ट फेलियर ना हो। हम्म, तो कई बार किसी को अपने रिश्ते में ये चीज़ देखनी पड़ती है, कईयों को अपना करियर सेटल करना है, कईयों को कोई बिजनेस करना है। तो वो इन आजकल इन दोनों जो साइंस है इसके साथ अपना प्रिडिक्शन करवा कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी कोशिश वो पूरी रखते हैं, उन्हें लगता है कि नंबर्स कि ग्रेड में भी कोई कमी ना हो, अगर कुछ है तो हम उसकी भी रेमेडी कर लें। अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई प्लैनेट हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या हमें इसमें सक्सेस मिलेगा, तो इसके लिए वो इन दोनों फील्ड में जाकर अपनी प्रिडिक्शन कराते हैं और पूरा डबल श्योर होके वो आगे बढ़ते हैं, जो कि ठीक भी है। अगर हम बात करें आज के समय की, तो आज के टाइम पे सब कहीं ना कहीं अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। अगर हम बात करियर की करते हैं तो ऐसे कौन सा नंबर है, अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो ऐसे कौन सा प्लेनेट है जो करियर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, और हम अपने करियर को, अगर हम इस नंबर को समझ सकते हैं तो करियर को कैसे हम बेहतरी की ओर बढ़ा सकते हैं? न्यूमरोलॉजी में एक नंबर होता है नंबर 8, हम्म, जो हमारे करियर को डिनोट करता है। हम्म, ये हमें करियर में सपोर्ट देता है, लेकिन इसकी सपोर्ट हमें तब मिलती है जब हम स्ट्रगल करते हैं। हम्म, शनि है, मनी है, लेकिन शनि स्ट्रगल भी है। हम्म, शनि आपकी पेशेंस को चेक करते हैं। हम्म, जब आप अपनी उस पेशेंस पे खरे उतरते हैं, जब आप उस स्ट्रगल को करते हैं, तो हम्म, शनि का एक वादा भी है हम्म, कि वो आपको रिजल्ट भी जरूर देगा। हम्म, तो वही एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट शनि हम्म, है और न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 है। हम्म, लेकिन शनि कर्म फल दाता है। हम्म, अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं हम्म, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैठे बैठाए आपको सक्सेस मिल जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा। हम्म, शनि का पहला प्रॉमिस आपके साथ है, आप मेहनत करो, मैं बैठा हूँ फल देने के लिए। हम्म, लेकिन वो फल आपको इस तरह से देगा कि शायद आप उम्मीद छोड़ देंगे कि नहीं अब और नहीं हो रहा। तो उस समय पे शनि शनि आपकी हेल्प करते हैं कि जब आपका स्ट्रगल का पीक आ जाता है, तो तब शनि आपको रिजल्ट देते हैं। शनि मीन्स शनि शनि, धीरे धीरे डिले होगा पर होगा। हम्म। ऐसा कोई, देखिए, अब क्योंकि एक साइंस है, तो ऐसा मैं समझता हूँ शायद आपने अपना भी चार्ट चेक किया होगा। अब जब आपने अपना चार्ट चेक किया होगा, अपना हॉरोस्कोप देखा होगा, तो क्या अपनी लाइफ में आपने कोई ऐसी रेमेडी या ऐसा कोई चीज की जिससे आपकी लाइफ में आपको फायदा हुआ और आपको खुद इस साइंस पर ट्रस्ट आया? मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही थी, कर रही थी, उन्हें प्रोफेशनली भी कर रही थी, हम्म, रिजल्ट भी मिल रहा था, सब सपोर्ट भी कर रहे थे, पर वो हम्म, जो सेटिस्फेक्शन होती है ना करियर में हम्म, कि भाई हाँ हो गया, अब हम्म, ये सेट यही फिक्स है, तो हम्म, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। हम्म, जब मैंने ये साइंस सीखी, जब हम्म, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, हम्म, तो मैंने अपना चार्ट चेक किया, हम्म, तो मुझे समझ में आया कि ये सब जो मैं कर रही थी ये मेरे हॉबी तक ही सीमित था, हम्म, मेरा करियर नहीं था इसके अंदर। तो अब मैंने देखा कि मैं बनी किस चीज़ के लिए हूँ, मेरे लिए कौन सा करियर सूटेबल है। तो मैंने देखा कि मैं ऑकल्ट के लिए ही बनी हूँ, हम्म, मुझे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में आना ही था। हम्म, और एस्ट्रोलॉजी के लिए एक चीज़ हम ये भी बोलते हैं कि हम्म, आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते, हम्म, एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है। हम्म, तो इसलिए हर कोई इसमें नहीं जाता, जिसे ये चुनती है वही उसमें जा पाता है। तो मैं हम्म। इसी के लिए बनी हूँ। तो अब आपका मैं इसमें पूरी ऐसा तरह मानना से है, इन्वॉल्व हो गई हूँ। आपका ऐसा मानना है एस्ट्रोलॉजी ने आपको चुना? एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चुना, बिल्कुल, वरना कहीं आस-पास कोई वो था ही नहीं कि मैं भी कभी एस्ट्रोलॉजी में चली जाऊँगी। हम्म, कोई बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था हम्म, कि जो इंस्पायर करता कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी भी कोई फील्ड है। हम्म। तो अभी आपने एक स्टोरी सुनाई, एक किस्सा सुनाया उन बच्चों का। जी। तो अगर हम बात शादी की करते हैं, अगर हम बात मैरिज की करते हैं, आपने जी, कहा कि आपने उनका कुंडली मैच भी किया था। जी। तो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि लव मैरिजेस ज़्यादा होती हैं, लोग पसंद करते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्या ज़रूरी है कुंडली मिलाना? क्या ज़रूरी है न्यूमरोलॉजी से ये जाँचना कि शादी कितने सक्सेसफुल होगी? देखो, हमारी हिंदू परंपरा में शुरू से कुंडली मिलान का ट्रेंड रहा है। हुँ, पहले हमारे बड़े बिना कुंडली मिलान के शादी नहीं किया करते थे, हुँ, क्योंकि उनके पास तब एक वही माध्यम था, जिससे वो ये जान सकें कि 2 लोग आपस में कैसे रहेंगे। हुँ, तो वो अपनी इतनी ही तसल्ली कर सकते थे कि कुंडली मिलान कर दिया, अगर कुंडली कह रही है यस तो ठीक है, हुँ, इतना ही था। पर आजकल लव मैरिज का ट्रेंड बढ़ गया है हुँ, और जो यंग जनरेशन है वो अब इन चीज़ों को नहीं मानती है। हुँ, तो वैसे भी अगर देखा जाए तो हुँ, शादी कुंडली मिलान से ज़्यादा आपसी समर्पण, हुँ, आपस का प्यार, डेडिकेशन और कंपैटिबिलिटी है कि आप हुँ, अपने रिश्ते को कितना देते हैं, आप अपने रिश्ते के लिए कितने सैक्रिफाइस कर सकते हैं।
और उसको चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हम्म। अगर हम उस हिसाब से देखा जाए तो कुंडली मिलान की कोई ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर हम कुंडली मिलान करते हैं हम्म। तो उसमें दोनों की लाइफ में क्या स्ट्रगल आने वाले हैं, दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, दोनों को हेल्थ इशू कैसे आएंगे, हम्म। उनकी आगे की फैमिली लाइफ कैसे होगी, तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि ठीक है, आजकल लव मैरिज है, आपस में ही शादी को चलाना है, लेकिन अगर मौका मिले, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो कुंडली मिलान करने में कोई बुराई नहीं है, कर लेनी चाहिए। आज के टाइम की बात करें, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और इस सोशल मीडिया के टाइम पे जब लोगों का साइंस पे विश्वास बढ़ता जा रहा है, उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की बात करें तो उसे अपनी लाइफ में कैसे अपना सकते हैं? जब लोगों को जब कोई मेजर डिसीजन लेने होते हैं और जब बात आती है सेल्फ अवेयरनेस की, हम्म। तो आजकल हर कोई सेल्फ अवेयरनेस पे बिलीव करता है कि कुछ हमें अपने आप ही ऐसा पता चल जाए कि हम अपनी लाइफ को ठीक कर लें। हम्म। तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हम्म। सोशल मीडिया ने भी उन्हें एक बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म दिया है हम्म। कि जिसमें वो अपनी जन्म कुंडली को देख भी सकते हैं, हम्म। अपना लाइफ पाथ नंबर भी चेक कर सकते हैं और उसके हम्म। अकॉर्डिंग वर्क भी कर सकते हैं। पर उनके लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस प्लेटफॉर्म से ये नॉलेज ले रहे हैं। हम्म। आधा ज्ञान हमेशा डेंजरस होता है, आप ये मानते हैं हम्म। कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ा और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो वो नुकसान देता है। हम्म। फिर उनका इस चीज़ से ट्रस्ट उठ जाता है कि नहीं, हम्म। ऐसा किया था, ये तो सही होने की जगह नुकसान हो गया इसमें। हम्म। तो उस साइंस को समझना और समझ कर इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। हम्म। अगर देखो, हम अपने व्यूअर्स की अगर बात करें हम्म। तो अपना डेट ऑफ बर्थ लेकर के, अपने डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी को जोड़ करके कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसका एक एक नंबर हमें कुछ ना कुछ बताता है। अच्छा। हर नंबर की अपनी एक पावर है। अच्छा। इसी तरह से हॉरोस्कोप में हमारी कुंडली हमें बताती है कि एक एक प्लैनेट हमें क्या दे रहा है, हम्म। उनकी पोजीशन क्या है, हम्म। वो हमें किस तरह हमारी लाइफ पे इम्पेक्ट कर रहा है। हम्म। तो डेट ऑफ बर्थ को जब आप समझ लेते हो हम्म। तो डेट ऑफ बर्थ आपको ये बता रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है, हम्म। तो आप नहीं करेंगे। हम्म। प्लैनेट आपको ये कह रहा है कि आपको ये चीज़ करनी है हम्म। और इस समय पे आपका जो टाइम है आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम्म। तो आप उस टाइम पे कुछ नया काम ना करें। हम्म। तो अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आप लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाते हैं। हम्म। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोग अवेयर हो रहे हैं, अवेयरनेस उनमें बढ़ भी रही है हम्म। और वो इसको अपना भी रहे हैं। लेकिन सजेशन यही है कि सही प्लेटफॉर्म से सही नॉलेज लें और तभी उसे इम्प्लीमेंट करें। अभी हमने बात शादी की, हमने बात करियर की, हमने बात डेट ऑफ बर्थ से लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएं की। लेकिन अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगलिंग फेज में रहते हैं, काम शुरू कर लेते हैं, चीज़ें शुरू कर लेते हैं लाइफ में, बट कहीं ना कहीं वो एक सक्सेस की तलाश 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लगा ही देते हैं, और किसी को हम देखते हैं काम शुरू होते ही सक्सेस भी आ जाता है। तो वो जो स्ट्रगलिंग फेस है, उसके लिए कोई टिप देना चाहेंगे आप? जो आपका स्ट्रगलिंग फेस है उसमें सबसे अच्छा ये रहता है कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें कि आप ये स्ट्रगल में क्यों हैं। हम्म। कई बार ऐसा ही होता है कि हमारी हॉरोस्कोप का प्लैनेट हम्म। या हमारे ग्रेड का नंबर हमें स्ट्रगल दे रहा है और वो इतने टाइम तक ये स्ट्रगल देगा। हम्म। तो एस्ट्रोलॉजी आपको उस स्ट्रगल से ओवरकम होने के लिए प्रिपेयर करती है। हम्म। आप अपना माइंड सेट बनाते हैं कि हाँ, कैसे? ये इतना टाइम है, हम्म। ये फेस मेरा ऐसा रहेगा। हम्म। तो जब आप उसकी रेमेडी करते हैं तो आप मेंटली थोड़ा पीस फील करते हैं। हम्म। जो होना है वो होके रहेगा, उसे नहीं हम्म। बदल सकती एस्ट्रोलॉजी। आपकी सिचुएशन को नहीं बदलती, बस वो उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपके प्लैनेट्स आपको बोल रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन होगा, हम्म। तो हॉस्पिटलाइजेशन तो होगा, हम्म। लेकिन आप अगर उसकी रेमेडी कर लेते हैं हम्म। कि आप अपने आप ही हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ अपना जाके कोई टेस्ट करा लें, हम्म। खाना पीना खा लें, थोड़ा सा हम्म। वहाँ का पानी पी लें, हम्म। तो हॉस्पिटलाइजेशन तो होगा, पर हम्म। शायद हो सकता है कुछ घंटों का हो हम्म। या कुछ दिनों का हो और हम्म। उसमें आपके जनरल टेस्ट हो। हम्म। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी आपको प्रॉब्लम में हेल्प हम्म। करती है। अगर हम बात फ्यूचर प्रिडिक्शन की करते हैं, तो आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक प्रिडिक्शन पे आपसे चीज पूछना चाहूंगा। अभी आने वाला साल, क्योंकि 2024 का ये दिसंबर चल रहा है, आने वाला साल 2025 है। 2025 में आप आपकी तरफ से कोई प्रिडिक्शन, अगर हम बात करें
पॉलिटिकली अगर हम बात करें, फिनेंशियली अगर हम बात करें कि इस आने वाले साल में क्या अच्छा होगा, या फिर किस किस चीज को हम मान सकते हैं कि वो बूम करेगी, कोई आपकी तरफ से प्रेडिक्शन? देखिए, पहले ना 2025 साल को समझना जरूरी है। हम्म जैसे अभी 2024 का साल गया है, दिसंबर हम्म का महीना रह गया है, हम्म तो ये स्ट्रगल का साल था, हम्म शने शने था, धीरे धीरे रिजल्ट मिलने थे, डिले हम्म थे इसमें। हम्म लेकिन जिन्होंने भी हम्म पिछले साल हार्ड वर्क किया है, हम्म उन्हें रिजल्ट जरूर मिले हैं। हम्म इसी तरह से ये जो 2025 है, हम्म ये मंगल का साल है। हम्म इसे हम मंगल से रेजोनेट करते हम्म हैं। ये एक हीट प्लैनेट है, गर्मी का प्लैनेट है ये, हम्म तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, डूअर है ये, हम्म ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है। हम्म तो इसमें आप देखेंगे कि जितने भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हैं, उनका काम बढ़ेगा, हम्म। और फिटनेस, जिम, मतलब हॉस्पिटल्स का पड़ेगा? हॉस्पिटल्स का काम बढ़ेगा, हम्म और जितने भी आपके फिटनेस वो हैं, हम्म फार्मास्यूटिकल्स और हम्म जितने भी इससे रिलेटेड बिजनेस हैं, वो बढ़ेंगे, हम्म फिटनेस से रिलेटेड, क्योंकि हम्म। ये मंगल फिटनेस भी है। अच्छा। आप जितना फिटनेस में जाएंगे, जितना हम्म चलते फिरते रहेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहेंगे, हम्म आप उतने फिट रहेंगे। हम्म इसलिए और लोगों का हेल्थ से लेके अवेयरनेस भी बढ़ेगा, हम्म लोग फिटनेस की तरफ ज़्यादा अपने आप को हम्म जाएंगे वहाँ पर। और मंगल जो है प्रॉपर्टी का भी कारण हम उसको मानते हैं, हम्म प्रॉपर्टी में बूम आएगा। आप हम्म रियल एस्टेट में देखेंगे कि हम्म। रियल एस्टेट काफ़ी हाई जाएगा। अच्छा। और जो लोगों का सपना रहा है कुछ टाइम से अपना घर हम्म बनाने का, और जो हम्म अभी तक नहीं बना पाए, तो उनके हम्म लिए गुड न्यूज़ है, वो हम्म इस साल अपना घर बना हम्म। पाएंगे। मंगल लड़ाई झगड़े का कारण भी है, अच्छा। तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइज भी देखें तो हम्म लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हम्म वार की सिचुएशन आ सकती है हम्म। देशों में। तो 24 में जो वॉर चल रहे हैं 25 में रुकने नहीं वाले हैं? वो रुकने वाले नहीं है, उन्हें वो बढ़ते हुए ही दिखेंगे। अच्छा। और फैमिली लाइफ में भी आप देखेंगे कि हम्म कहीं ना कहीं कुछ रिश्तों में अनबन रहेगी, हम्म लेकिन उसके लिए टिप ये है कि आप अपनी पेशेंस बनाए हम्म रखें। हम्म और आप ये देखेंगे कि ये दुनिया किसी दौड़ में भाग रही है, हर एक को हम्म ऐसा लग रहा है कि समय भागता जा रहा है और हम्म हम पीछे रह गए, हम्म तो एग्रेशन ओवरऑल भी बढ़ेगा। हम्म अब मंगल जो है वो मीठे का कारण भी है, हम्म मंगल मीठा है, हम्म तो लोग जो हैं अगर मीठा खाएंगे ज़्यादा, हम्म तो उनका वेट गेन होगा, हम्म वेट गेन होगा तो उनको हेल्थ इश्यू आएंगे। हम्म तो इसीलिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बनाए रखना है, अपने आप को हम्म। हेल्दी रखने तो के लिए, फिटनेस मेंटल हेल्थ के तो लिए भी फिटनेस बूम करेगा। और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। हाँ, तो इसी आपने ये एक ये साइकिल बना दी पूरी। पूरा तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, आपने बताया 25 में हेल्थ केयर सेक्टर बूम करेगा, रियल एस्टेट बूम रियल करेगा, एस्टेट। फिटनेस रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस बूम करेंगे, और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हाँ, वो वाली चीज़ें अगर मैं नहीं अभी पकड़ूं, तो ये 3 सेक्टर जो आपने कहे, तो इन 3 फाइनेंशियल चीज़ों के ग्रोथ ओवरऑल अच्छा रहेगा, स्टॉक्स भी बढ़ जाएंगे स्टॉक अगर बढ़ेंगे, हम बिल्कुल हाँ। अगर हम और इन्वेस्ट करने की जितनी सोचें। भी हमारी टेक्नोलॉजी हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी हैं, हम्म वो भी बूम करेंगी। हम्म और कोई भी ऐसा बिजनेस जो हम्म फायर से रिलेटेड है, हम्म लाइक रेस्टोरेंट, हम्म। उनके बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम करेंगे। अच्छा। हाँ, एआई का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हम्म तो इस तरह से हम देखें तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है 2025 का। हम्म। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और सबसे हो। अच्छी बात, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और जो शादी करना चाहते हैं, हम्म इस साल उनके वो सपने भी पूरे होंगे। हम्म। तो कहीं ना कहीं 2025 बहुत सारी खुशियां बहुत सारे खुशियाँ, लोगों के लेके हाँ, आने वाला है। मिक्स रिजल्ट देगा। तो ये आने वाला समय ही बताएगा वैसे तो। हाँ, हाँ। मतलब आपके हिसाब से 25 एक ऐसा आने वाला साल है जिसमें हेल्थ केयर सेक्टर, फिटनेस रिलेटेड आपको इंस्टीट्यूशंस चलते या रहना है, मूवमेंट बिजनेसेस का साल है। या बिजनेसेस हाँ, और रियल एस्टेट के बिजनेसेस। अगर ऐसे टाइम पे कोई आलस कर गया, हम्म लेजी हो गया, हम्म तो वो पीछे रह जाएगा, उसको हम्म ग्रोथ नहीं मिलेगी। हम्म तो ये भाग दौड़ का एग्रेशन है इसके अंदर, आपको हम्म डूअर बनना है, हम्म आपको काम करते रहना है, हम्म चलते फिरते रहना है, कोई ना कोई फिजिकल रूटीन हर एक को ज़रूर बनाना है, हम्म। नहीं तो फिर उनकी हेल्थ इफेक्ट ये करेगी। आने वाला समय ही बताएगा। देखते जी, हैं 2025 सबके लिए कैसा जाएगा, और जी, अगर आपके हिसाब से जाता है तो 2025 के दिसंबर में भी हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और 26 की जानकारी लेंगे। थैंक लेकिन यू। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट की बात करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से अगर हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, समझते हैं, या फिर उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं, तो हम कैसे, क्या सही मायने में सक्सेस अचीव कर सकते हैं या उसे और बढ़ सकते हैं?
देखिए ये जो साइंस है ना, ये ट्रूली आपके पॉजिटिव बिहेवियर पर ही डिपेंड करती है। हम्म, अगर आप इस पे ट्रस्ट करते हैं, हम्म, अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं, हम्म, अगर आप ये सोचते हैं कि नंबर कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट हम्म, डाल सकते हैं, हम्म, ये तो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें क्या, इसमें तो हम कब से जी रहे हैं, हम्म, आप उसे जानना ही नहीं चाहते, हम्म, आप उसके बारे में टोटली नेगेटिव हैं, हम्म, तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल सकता। हम्म, एस्ट्रोलॉजी है, आपको ये लग रहा है कि ठीक है, हम्म, लाइफ चल ही तो रही है, हम्म, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, हम्म, आपकी सोच ही ऐसी है, आप उसको आप इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं, हम्म, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि जैसा समय चल रहा है हम इसके साथ ओके हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर इसमें थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी दिखाते हैं, आप ये मानते हैं कि इसकी हेल्प से हम थोड़ा इम्प्रूव कर पाएंगे, इस पे अपना ट्रस्ट दिखाते हैं, तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव करते हैं, हम्म, आप मेंटली रिलैक्स होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। और हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, आज आपने यहाँ पढ़ा तो वो भी कर लिया, वहाँ सुना तो वो भी कर लिया, इन सब चीज़ों को नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें करने से आपको किसी एक भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता, फिर आपका ट्रस्ट जो है वो टूट जाता है, आपको ये लगता है कि बस ये एक बिजनेस बन के रह गया है। बट ये एक प्योर साइंस है, ये कोई वहम या मिथ नहीं है। इस पे ट्रस्ट करें, इसको समझें और फिर इसे इम्प्लीमेंट करें। इस बात से मैं आपकी एक बात पूछना चाहूँगा, जिसका माइंडसेट पॉजिटिव ना हो, इसलिए इस तरफ जिसको विश्वास ना हो, क्योंकि आपने कहा कि पहले ट्रस्ट करना ज़रूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो क्या उसके नंबर्स, उसके फिगर्स, उसका हॉरोस्कोप चेंज हो जाएगा? वो वही रहेगा? अगर वो वही रहेगा तो जो होना है वो तो होगा, चाहे वो विश्वास करे ना करे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है, और ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी पे थोप दो कि नहीं आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, तो वो जो उनका टाइम स्ट्रगलिंग निकल रहा है तो वो बीत रहा है, वो उसके साथ ओके हैं, रोज़ उनको लॉसेस हो रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, हो रहे हैं तो हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें चेंज नहीं करना है। वो ये मान के चल रहे हैं कि ईश्वर ने हमें इसी लिए बनाया है, हमारी ये लाइफ ऐसे ही चलनी है, तो चल रही है, तो वो उसके साथ कंफर्टेबल है। तो अगर वो कुछ चेंज करना ही नहीं चाहते, वो अपनी लाइफ को, तो जो होना है वो तो होना ही है, वो होगा ही सही। ये जो रेमेडीज़ बनी हैं या ये जो उपाय बने हैं, ये आपके स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने के लिए बने हैं, या आपको इतना पावरफुल बनाने के लिए बने हैं कि आप उस सिचुएशन से ओवरकम कर जाओ, आपको पेन कम हो उसका। तो अगर कोई इसमें ट्रस्ट नहीं करता है और उसकी लाइफ जैसे चल रही है वो चल रही है, तो वो जो होना है वो हो रहा है। तो अभी आपने बताया 2025 जो साल है वो 9 नंबर का है। अगर हम 9 नंबर की बात करें तो क्या ये कहना गलत होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में जो 9 नंबर की जर्सी डालेगा अगले साल वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देगा? बिल्कुल, लेकिन उसमें उसके एफर्ट्स पूरे होने चाहिए। ऑफ कोर्स, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना एफर्ट्स के बात नहीं बनती। मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत और बहुत 9 नंबर धन्यवाद। की आपको मैं बहुत एक अच्छी चीज़ बताऊँ, 9 नंबर में एग्रेशन बहुत होता है, पर वो लाइफ में आपको कभी धोखा नहीं देंगे, ये मानने की बात है। आप उनके गुस्से को समझ लो और उस तरह से रिएक्ट करो, वो आपके सबसे अच्छे पार्टनर बनते हैं लाइफ के। ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, अपने से बढ़कर दूसरों की हेल्प करेंगे, अपने पास कुछ ना भी हो पर दूसरे की हेल्प करेंगे, हर समय आपके लिए वो खड़े मिलेंगे आपको। बस एक एग्रेशन का कोई संभाल ले तो वो सबसे अच्छा नंबर माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूज़ एंड थैंक यू न्यूज़ सो पॉडकास्ट मच। पे आ जाने के लिए। आपने जितने भी टिप्स दी, हो सकता है हमारे व्यूअर्स के लिए वो बहुत बहुत हेल्पफुल साबित हो। और क्योंकि 2025 है, हम 2024 के दिसंबर में हैं, तो जिन जिन सेक्टर्स की मैम ने बात की, जिन जिन सेक्टर्स की प्रिडिक्शन की मैम ने बात की, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप सोच समझ के उन सेक्टर्स के बारे में आगे बढ़िए। अपनी प्रिडिक्शंस अगर अनुजा मैम से भी कराना चाहते हैं तो ज़रूर करा सकते हैं, हमारे चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं, हम इनसे आपको ज़रूर कनेक्ट कराएंगे, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर की बहुत ही जानी मानी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप इसी तरीके हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में और ऐसी अच्छी स्टोरीज़ और ट्रांसफॉर्मेशंस की स्टोरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।